बस इसकी जिद है, दिल बेफिक्र लापता, कैसी ये जिद है, खोकर भी कुछ ना मिला। इस दिल की आदत यही है। ये कोई जुबान कि दिल बेपरवाह। ये देखो ये देखो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, क्या हाल चाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल यार, कैसे हो यार। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्या करा एक हफ्ते की छुट्टी में तुम लोगों ने, क्या करा एक हफ्ते की छुट्टी में भाई। मैं मतलब चलो सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो सब लोग। सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो सब लोग। हाँ मिला दूंगा मम्मी से, काहे टेंशन ले रहे हो, मिला दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे जब कर दिए कोई वादा तो वो वादा निभाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जो आपको सही लगे आप वो रख सकते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। चैट बहुत तेज चल रही है दोस्तों, नहीं देख पा रहा हूं चैट, ठीक है। चलिए तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। आपके दिल से जो आए वो आप कहिएगा, है ना, ठीक है। टाइम पास करा, मैं एकदम ठीक हूं यार, मैं एकदम ठीक हूं। बढ़िया है सर, बढ़िया है, टाइम पास करा यार। जब मैं तुम्हारे एज में था तो मुझे अच्छे से याद है ये जो 2 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है, तुम लोग कितने महीने की मिलती है, 2 महीने की 1.5 महीने की। पर हाँ मुझे अच्छे से याद है जब अप्रैल के समय में नया नया स्कूल खुलता है, नई नई क्लास में जाते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। उससे कई ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज का होता है कि भाई छुट्टी मिलेगी 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल से, फिर 2 महीने छुट्टी होगी एकदम, फिर 2 महीने में खूब खेलेंगे, लेट उठेंगे या फिर कभी कभी जल्दी उठेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। भाई मैं तो पूरे दिन क्रिकेट खेलता था, मतलब पूरे दिन। हम लोग क्या एक सोसाइटी में रहते थे, तो क्लोज सोसाइटी थी, और अच्छी बात थी उस क्लोज सोसाइटी में बहुत सारे मतलब मेरी एज के बच्चे हुआ करते थे। मतलब कम से कम हमारा 10-20 का झुंड होता था। तो हम लोग सामने वाले सोसाइटी से कभी कभी लड़ भी लेते थे। सामने सोसाइटी हम लोग से डरती भी थी। 2 महीने की 22 दिन की, ओ भाई। तो भाई सामने वाली सोसाइटी कभी कभी हमसे डरती भी थी, क्योंकि हम लोग 20 लौंडे थे भाई। सोच रहे हो 20 लौंडे, वजनदारी होती थी। खैर मेरे में उतना वजन नहीं था, लेकिन समझ रहे हो ना, वजनदारी 20 लौंडे की तो अलग होती है ना यार, तो मजा आता था। और फिर नानी के घर जाते थे, मतलब एक चीज तो फिक्स रहती थी। खैर अब तो नहीं जा पाता मैं, पर उस समय नानी के घर जाते थे, मतलब फिक्स रहता था 10-15 दिन नानी के घर रह के आएंगे। आहा भाई आनंद ही आनंद यार। अबे भाई कसम से बता रहा हूं चपड़गंजो, एंजॉय कर लो ये छुट्टियों को, ठीक है ना। ये फिर नहीं मिलेगा। फिर अभी 20 साल के हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, फिर सोचोगे, मतलब 20 साल का इंसान बूढ़ा नहीं होता, पर आप समझ रहे हो, फिर सोचोगे कि यार वो समय सही था यार, है ना। चलिए एनीवे चलिए तो स्टार्ट करी जाए फिर आज की कहानी। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, गला काहे दुख रहा है हमारा। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ अब टाइम आ गया। मैंगो खा रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मम्मी मीटिंग करा देंगे, टेंशन मत लो, मम्मी मीटिंग करा देंगे, ठीक है। चलो कश्मीर आ जाओ, आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे भाई, बिल्कुल आ जाएंगे। आके बढ़िया समोसे वमोसे खाएंगे। क्या मिलता है कश्मीर में खास है, अरे मिला देंगे मम्मी से। इग्नोर नहीं कर रहा, तुम्हारी चैट मैंने देख ली बबुआस। तुम्हारा बबुआ तुमसे झूठ बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, टेंशन मत लो, मिलवा दूंगा। चलो तो चलिए तो चैप्टर की कहानी शुरुआत करी जाए। अच्छा देखो, अब तुम लोगों को चपड़गंजो मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया। पॉलिनोमियल्स अगर तुमने मेरे साथ अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें यहां पर हर एक चीज का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है। आ रहा है तो लिखना ARH आ रहा है, आ रहा है तो लिखना ARH आ रहा है। फिर स्टार्ट करें लेक्चर की कहानी, है ना। ठीक है, मैगी खानी है। अब तुमको क्लास में मैगी खिला दूं, मम्मी से मिला दूं, पापा से मिला दूं, ताऊ से मिला दूं, चाची से मिला दूं, मजे कर लूं, डांस कर दूं, गाना गा दूं, तो पढ़ेंगे कब फिर आए।
तोहरे को बताऊं जरा, बैट रखा है मेरा यहाँ पे, है ना। चलो स्टार्ट करी जाए फिर, है ना। दोस्तों ये बात प्लीज जिंदगी में मत भूलना। तुम लोगों को पता है, एक तो मैं वो दूं, जो जैसे आईआईटी कॉलेजेस के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, मेरे ख्याल से सुना होगा। बहुत सारे बबुआस को आईआईटी में जाने का मन होगा। बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूं, बहुत सारे मेरे प्रिय मित्रों से बात करता हूं, सब कहते हैं कि गुरुजी आईआईटी कॉलेज जाना है, आईआईटी करना है, इंजीनियरिंग करना है। तुम लोग को एक बात बताता हूं, जो एआईआर समझते हो, एआईआर समझते हो कि नहीं, एआईआर समझते हो, जल्दी बताओ। एआईआर समझते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। एआईआर ऑल इंडिया रैंक, है ना। जो एआईआर 1 से 50 होती है ना, या फिर ऐसा कहो 1 से जो 10 होती है, 1 से जो 10 होती है, जो ये बच्चे होते हैं ना, जो आईआईटी के एग्जाम में, जेईई एडवांस के एग्जाम में टॉप 10 में रैंक लाते हैं, टॉप 50 रैंक लाते हैं, टॉप 100 रैंक लाते हैं, अक्सर नहीं 100% केस में ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे क्लास 9th से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। आप पिछले 15 साल का डेटा उठा के देख लो, ठीक है। जो ये टॉप रैंकर्स होते हैं ना, ये 11th और 12th से अपने जेईई एडवांस की तैयारी स्टार्ट नहीं करते, ये क्लास 9 से अपनी जेईई एडवांस की तैयारी चालू कर देते हैं। सर कैसे? कुछ नहीं, बस सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं और हल्का सा हमेशा अपने साइड से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश जरूर करते हैं, अलग अलग बुक्स लगाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि यार मैं एक बड़ी आईआईटी कॉलेज में जाना चाहता हूं, वो एकदम जुनून है, वो एकदम ठान लिया कि हाँ मैं करना चाहता हूं, तो प्लीज आप लोग आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को एकदम याद आया तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चबड़े गंजो। तो भैया आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यार, देखो सारी बातें एकदम बेसिक से बताऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचकर बैठना कि पहले से कुछ आना चाहिए, कुछ नहीं भी आता सब संभाल लिया जाएगा। तो सारी बातें बेसिक से सबसे पहले समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, फिर चैप्टर का मतलब समझेंगे, उसके बाद लीनियर इक्वेशन बनाते कैसे हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, सारी बातें सीखेंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो लिखिए RHEH, RHEH। हाँ यार दोस्तों, मैं जानता हूं नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी 2024 में एग्जाम्स दिया उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बट हमारे साइड से हम लोग जो कर सकते हैं, मतलब अलग सर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, है ना। एंड होपफुली उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। बाकी मतलब मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड वैसे ही रहता हूं, मतलब मेरे को ज्यादा भरोसा है नहीं एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के, सच बता रहा हूं, मतलब अपना जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूं। मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं रहता इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने साथ साथ, मतलब एजुकेशन के साथ साथ और चीजें सीखते रहो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है वो चीजें करते रहो, क्या पता उसी में तुम्हारा करियर बन जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले भैया जी देखिएगा जरा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कौन बताएगा? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कौन बताएगा? सर लीनियर पॉलिनोमियल भूल गए। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मानो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px, ये डिनोट करने का पॉलिनोमियल को तरीका, मानो मैंने लिया x+1, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों है? रीजन क्या? अगर आप देखो ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। समझ में आया? ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1 है, मतलब ये लीनियर, हाँ वेरी गुड, डिग्री इसकी 1 है। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्रिया क्या हो, 1 हो, उसको मैं क्या कहता हूं? उसको मैं कहता हूं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? बहुत इजी। अब यहीं से दिमाग लगाइए चपड़े गंजू कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? इक्वेशन कुछ इज इक्वल टू का साइन। तो सिंपल, अगर आप अपने लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट टू कुछ समथिंग कर देते हो, मानो आपने ऐसा लिखा, पहला एग्जांपल लिखता हूं, आपने लिखा x+1 = 0। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगा है, हाँ या ना?
समझ में आया? तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन के दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है ना? इधर मेरे साइड से देखो, मेरे साइड से, ठीक है ना? एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को LHS कहते हैं, राइट हैंड साइड को RHS कहते हैं। समझ में आया? इक्वेशन है, समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन है क्या? हां है, क्योंकि जो भी यहां पे वेरिएबल लगाए मानो x, उसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो ये लीनियर है। क्या एक वेरिएबल की है? हां, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या? ये जो लिखा है ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। क्या बात समझ आई? मेरे ख्याल से आई। तो जरा 2-3 एग्जांपल और ठोक दीजिए। मानो मैंने लिखा 2x - 3 = 5। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? यस और नो में आंसर करिए फटाफट। क्या बोला मैंने? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? कैसे चेक करेंगे? देखो, इक्वेशन तो है इज इक्वल टू का साइन लगा है। इक्वेशन तब जब इज इक्वल टू का साइन। लीनियर कब? जब जो भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1, तो लीनियर भी है। तो लीनियर इक्वेशन है वो भी एक ही वेरिएबल की। एक ही वेरिएबल का मतलब क्या? यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको x दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये बताइए तोहरा जरा, अरे अगर हम लगा दें -2y - 9y = 6, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? बताइए जरा, बस एकदम बेसिक से उठाएंगे, धीरे 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 धीरे, तोहरा का स्काई इज द लिमिट, है ना? हाँ, बताइए जरा। बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता। एक आध बच्चा नो कह रहा है। नो क्यों कह रहे हो बे? नो क्यों कह रहे हो चपड़गंजू? देखना जरा, देखना जरा। इक्वेशन है, हां है, इज इक्वल टू का साइन लगाए। लीनियर कब? y, जो भी वेरिएबल है y उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो लीनियर भी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल किया, हाँ एक ही वेरिएबल की। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ y दिख रहा होगा, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ y दिख रहा होगा। अच्छा, मानो अगर अपन ऐसा लिखता है, ये बताओ जरा यस और नो में। ठीक है, मैंने लिखा -2y + 3x - 3 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? बताइए जरा, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की? लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की? बताइए जरा, बताइए जरा। नहीं है, क्यों? देखो, इक्वेशन तो है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। लीनियर चेक करो, वेरिएबल y वेरिएबल x दोनों की पावर 1, तो लीनियर भी है। तो लीनियर इक्वेशन तो है। क्या एक वेरिएबल की है? नहीं, यहां पे आपको दो वेरिएबल्स y और x दिखाई दे होंगे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है एक वेरिएबल की। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना भैया? तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा सुनो, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की। नोट कर लीजिए ससुरा, इसको नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन मतलब क्या है ना? बड़ा एक्स्ट्रा लगाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्यूशन मतलब मेरी जान वेरिएबल की वैल्यू। क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। कैसी वैल्यू? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जब आप अपने वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखें, जब आप अपने वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखें, तो इक्वेशन का LHS और RHS बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का LHS और RHS क्या आ जाए? बरोबर आ जाए। अरे कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल तो दीजिए बॉस। दे रहा हूं, देखो जरा। मानो मैंने लिया, समझना ठीक है, मैंने लिया x + 1 = 0। x + 1 = 0। ठीक है, मुझे बताइए x की जगह ऐसा क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं कि इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए। आप दिमाग लगा के बता सकते हैं, बहुत कॉमन सेंस है मेरी जान।
सब लोग बता रहे -1। यस, समझ में आया। आप देखो ना, अगर आप यहां पे x की जगह -1 रखोगे तो देखो क्या होगा। अगर आप x की जगह -1 रखोगे तो देखो -1 + 1, तो ये देखो -1 + 1 0 = 0। क्या आ गया? LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया? क्या हुआ यहां पे? सिंपल, LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या रखने पर LHS बराबर RHS आया? क्या रखने पर LHS बराबर RHS आया? -1 रखने पर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? -1। सॉल्यूशन क्या हो गया? -1। तो बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आप यहां पे पटके तो LHS और RHS इक्वल आए, यानी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या? LHS बराबर RHS आना। समझ में आया? ठीक है। सेकंड, मानो मैं लिखा 2x - 3 = 5। लीनियर है, इक्वेशन है, एक वेरिएबल की है। मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। मैंने आपसे क्या बोला? मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि x की जगह वहां पर क्या रखूं कि इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल आए। x की जगह ऐसा मैं क्या रखूं कि यहां पे x की जगह यहां पे क्या रखूं? 0 की, 1 की, -1 की, -1/2 की, 0.25। अरे कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पर मैं क्या रखूं कि LHS और RHS इक्वल आए? सब बोल रहे हैं 4। अरे हमें तो निकालना ही नहीं आता है। अबे सॉल्व कर ले। कैसे करेगा? देख, 1 2 3 टर्म्स है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए -3 उधर जाके +3, कितना आ गया? 2x = 8। x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, हां या ना बॉस? तो x बराबर कितना आ गया? 8/2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्या बात है? x आ गया आपका 4। अब इस 4 का मतलब समझे आप? जब 4 आप यहां पे रखोगे, देखना जरा क्या होगा। मन में रखो, जरा मन में रखो, मन में रखो। अच्छा, तो 4 यहां पे रखा तो 2 4 = 8, 8 - 3 5, 5 और 5। आप समझ रहे हो? देखो क्या हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आ रहा है। यहां पे 4 रखा तो 4 2 = 8 -3 5, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5, राइट हैंड साइड भी 5, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। क्या रखने पर? x की वैल्यू 4 रखने पर। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया? 4। क्या बात समझ आई? तो सॉल्यूशन मतलब क्या मेरी जान? बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप अपने वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखें तो LHS और RHS बराबर आ जाए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अरे बोलो बुढ़बा, क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आए, इसका क्या मतलब है? हाउ मेनी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी स्टार लगा के मार्क करवाऊंगा, है ना? ठीक है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सब बताऊंगा, देखना। ठीक है, दुनिया की जो भी बुक आती है क्लास 9 की तुम्हें सब बनेगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या मैं आप लोगों से पूछता हूं। दोस्तों, ये एक लीनियर इक्वेशन थी एक वेरिएबल की। मुझे बताओ, आपने x की जगह -1 रखा तो LHS बराबर RHS आ गया। x की जगह आप अगर -1 रखोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। क्या -1 की जगह कुछ और रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? मैं फिर से बोलूंगा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। क्या x की जगह -1 के अलावा कोई और नंबर रखने पर LHS बराबर RHS आ सकता है क्या? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। फिर से बोलूंगा भाई, देखो जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल x -1 बराबर 0। क्या यहां पे देखो -1 तो इसका सॉल्यूशन है। क्या -1 के अलावा कुछ यहां पे रखोगे तो कि LHS बराबर RHS आ जाए? क्या -1 के अलावा भी नहीं? सोच के देख लो, नहीं रख पाओगे। आप नंबर तो कोई भी रख लो, 100 रख लो तो 100 - 1 99, तो 99 इस साइड 0। LHS बराबर RHS नहीं आ रहा, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना? तो सिंपल आपको एक बात याद रखनी है, अगर लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। कितने सॉल्यूशन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ये बात याद करो, कितने सॉल्यूशन होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन।
मतलब यहां पर भी इस लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन होगा का मतलब क्या? वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इतनी बात समझ आ गई तो एक बार जोरदार थम्स अप हो जाए, एक बार जोरदार थम्स अप हो जाए। समझ आ गया? ठीक है, एकदम आराम से बताया, बेसिक बताया, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। ठीक है बबुआ? ओके गुरुजी, ठीक है ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, एकदम एकदम बेसिक बातें हैं, है ना एकदम। कोई बोल रहा है रिपीट, इसमें क्या रिपीट करूं, इसमें क्या रिपीट करूं? एक और ले लो जरा, इसका सॉल्यूशन बता दो। चलो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 2y माइनस 5y प्लस 3 बराबर 2। इसका सॉल्यूशन बताओ। इक्वेशन है, लीनियर क्यों? जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 और एक ही वेरिएबल की है, वो है y। सॉल्यूशन बताओ इसका, सॉल्यूशन बताइए इसका। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू बताओ, सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू बताओ जल्दी से, जब तक पोल देख लिया जाए। 96% लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब अच्छी बात है। सॉल्यूशन बताइए इसका, सॉल्यूशन बताइए इसका। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2y माइनस 5y, डरना नहीं है। 2y माइनस 5y कितना हो गया? माइनस 3y। भाई 2y, ये भी y लाइक टर्म से, 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 बराबर 2। माइनस 3y, y की वैल्यू निकालना है तो प्लस 3 उधर गया तो 2 माइनस 3, ये हो गया माइनस 3y, ये हो गया आपका माइनस 1। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन माइनस 3, मतलब y आ गया आपका 1/3, y आ गया आपका 1/3, y आ गया आपका 1 माइनस 1/3 नहीं 1/3। अरे क्या कर रहे हो? इतना बेसिक मैथ्स गड़बड़ क्यों कर रहे हो? इतना बेसिक मैथ्स गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ठीक है, एक और बात याद रखना, इस लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी कितनी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो आप यहां पे रखो वेरिएबल की जगह कि LHS RHS बराबर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यह बात याद रखना है। और वो वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होगी? 1/3। गुरुजी कहने का मतलब ये कि जब आप y की जगह 1/3 रखोगे तो LHS और RHS बराबर आएगा। हाँ, LHS RHS आपका बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी बात पे एक और करके दिखा दो, क्योंकि तुम लोगों ने जरा कुछ अच्छा ढंग का काम नहीं करा है। जरा करके दिखाओ ये। ठीक है, ये सब बचपन में शायद तुमने सीखा हुआ है सॉल्व करना। जरा इसको, अब इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्लास 8 में तुमने ये करा हुआ है, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर लो मेरे लिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताना जरा, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन क्या निकालना? सॉल्यूशन कैसे करते हैं गुरुजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 2 का क्या होगा? इस पूरी चीज के साथ 2 डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x माइनस 1 बराबर 7x इंटू 2, तो x माइनस 1 बराबर 14x, है ना। यहां पे क्या हो गया? 14x प्लस x उधर तो माइनस x, यहां पे बचा माइनस 1, तो यह आ गया आपका 13x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/13। समझ गए? x आ गया माइनस 1/13 का मतलब क्या? माइनस 1/13 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब जब आप x की जगह माइनस 1/13 इधर रखोगे, जब आप x की जगह माइनस 1/13 इधर रखोगे तो इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल आएगा, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी? सैटिस्फाई। ठीक है ना? इजी है ना? ओके सर, इजी है। चलिए अब चैप्टर के नाम पर आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज दोस्तों यहां पे रह गई, एक चीज यहां पे रह गई जरा, है ना। ठीक है, जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म एक लास्ट चीज रह गई, जनरल फॉर्म। वो एक काम करो, मेरे लिए काम करो फटाफट, अपने कॉपी में पांच एग्जाम्पल लिखो लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल के। कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो एक वेरिएबल की अपनी कॉपी में, फटाफट। कोई भी 5 लिखो, कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो एक वेरिएबल की अपनी कॉपी में, जल्दी से फटाफट।
फिर जनरल फॉर्म का मतलब तुम्हें सिखाता हूं, जो तुम्हें रटना नहीं है मेरी जान, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं। पहली वाली मैंने लिखी मानो 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। दूसरी मैंने लिखी मानो माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। तीसरी मैंने लिखी, कोशिश करना कुछ अलग अलग लिखो, मानो लिखिए मैंने 1/2x बराबर 0, ठीक है। फोर्थ मैंने लिखा x माइनस 2 बराबर 3। फिफ्थ मैंने लिखा x प्लस 2 बराबर, या फिर x कुछ नहीं, x बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 कर दो, ठीक है। लिख लिया इतना, डन। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में दिखाई देती है, वो किस तरीके से दिखाई देती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दो, सब में आपको x दिखाई दे रहा है, हां या ना, सब में आपको x दिखाई दे रहा है, हां या ना, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x, ठीक है। तो सब में आपको x यानी एक वेरिएबल वाली टर्म तो दिखाई दे रही है, समझ में आया। एक और चीज ध्यान दो, हर जगह आपको एक कांस्टेंट टर्म, यहां पे -3, यहां पे +4, सर यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको मॉडिफाई करके, मैं फिर से बोलूंगा, देखो यहां पे -3 है, यहां पे 4 है, यहां पे क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/2x प्लस 0 बराबर 0। भाई 1/2x को 1/2x प्लस 0, किसी भी चीज में 0 का एडिशन करोगे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो लिखो LSH लिख सकते हो, LSH लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं दिखाई दे रही थी, मैंने कांस्टेंट टर्म डाल दी। यहां पर सर, यहां पर अगर आप ध्यान दो, देखो इधर 0 है, इधर 0, इधर 0, कोशिश ये करता हूं कि राइट हैंड साइड हमेशा 0 रहे, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं x माइनस 2, देखो 3 इधर आएगा -3, तो इसको x माइनस 5 बराबर 0 नहीं लिख सकता। फिर से फायदा क्या, देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म आपको -5 दिखाई दे रही होगी, इस चीज को आप ऐसा x प्लस 0 बराबर 0, ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं तुम्हें देखो अभी समझ में आएगा। यहां पे आपको कांस्टेंट टर्म -3, यहां पे कांस्टेंट टर्म +4, यहां पे कांस्टेंट टर्म 0, यहां पे कांस्टेंट टर्म -5, यहां पे कांस्टेंट टर्म 0। कहने का मतलब आपको हर एक लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल में एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही होगी, उस कांस्टेंट टर्म को दोस्तों यहां पे मैंने b कह दिया। क्या कह दिया, उस कांस्टेंट टर्म को यहां पे मैंने b कह दिया, समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखो, हर जगह और क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 0, 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 तो यहां पे आप इक्वल टू 0 लगा दो। अब अलग चीज देखो क्या दिखाई दे रही है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पे x के साथ -3 लगा, यहां पे x के साथ 1/2, यहां पे x के साथ 1, यहां पे x के साथ 1, मतलब x के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, हां या ना, x के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, हां या ना, x के साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा, हां या ना। तो दोस्तों ये होता है आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ये होता है आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म। क्या बात समझ आई, कहने का मतलब क्या, कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिंट देता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, मानो मैंने एग्जाम्पल लिया, समझना, देखो अभी यह ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैंने कोई भी एक लीनियर इक्वेशन लिखी एक वेरिएबल की, मानो मैंने लिखा -3x प्लस 5 बराबर 0, क्या यह आपको इसी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, कुछ देखो, कुछ ax, कुछ -3x, कुछ 5, ये 0, ये क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये क्या आपकी, क्लियर करना, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका एक नंबर है। जल्दी से बताओ दोनों चीजों को देख के कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। सर ये कैसे बताएंगे, एक मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। x का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, तुम दोनों कंपेयर करोगे तो x का कोएफिशिएंट a है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 3, तो a की वैल्यू हो गई -3। कांस्टेंट टर्म क्या, कांस्टेंट टर्म क्या 5 या फिर +5 भी कह सकते हो। समझ में आया, समझ में आया। एक और है ना, एक और एग्जांपल जरा ध्यान देना, जल्दी बताना, जल्दी से एकदम। 2x या फिर 2x माइनस 5 बराबर 3, या चलो पहले 0 ले लो,
जल्दी से बताओ ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या। जल्दी से बताओ ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या। बहुत इजी, जल्दी से बताइए ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या। एकदम इजी, एकदम इजी इजी करेंगे, एकदम इजी इजी करेंगे, इजी इजी, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सब करवा दूंगा, बस तुम मेरे स्पीड पे चलते रहना, ठीक है ना। देखो बहुत इजी, देखो ए मतलब एक्स के साथ जो लगा है, एक्स के साथ 2 मतलब ए की वैल्यू 2, बी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो बी की वैल्यू क्या दोस्तों, साइन इंक्लूड करना, बी की वैल्यू -5। एक लास्ट करके दिखाओ, एक लास्ट करके दिखाइए, एक लास्ट करके दिखाइए। मैंने लिखा माइनस का 4x प्लस 3x प्लस 2 बराबर -3। जल्दी बताओ ए और बी की वैल्यू क्या, जल्दी बताओ ए और बी की वैल्यू क्या। आराम से देख लो, चाहो तो थोड़ा खिसका दें इधर। बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र। सर ये तो इधर 2 बार x 2 बार कांस्टेंट टर्म, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमेशा उसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। कोई भी इक्वेशन ऐसी दिख रही है जो पहले से जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, मतलब इस फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, तो उसको पहले जनरल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे सर, देखो -4x प्लस 3x हो गया -1x, हाँ या ना। ये देखो इधर +2 -3 इधर आके +5, सॉरी -3 इधर आके +3 बराबर 0। समझे क्या हुआ, -4x प्लस 3x -1x, -3 इधर आके +3, तो ये आ गया -1x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो x के साथ -1 लगा है तो a की वैल्यू -1, कांस्टेंट टर्म आपकी हो गई 5, a -1 b 5, a -1 b 5, सिंपल इजी है ना। चलिए, तो क्या क्या सीखा एक बार रिकॉल करें जल्दी से। क्या क्या सीखा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS बराबर RHS है। फिर क्या सीखा, सॉल्यूशन निकालना सीखा, जो तुमको पहले से 8th क्लास में सिखाया गया है। कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल की, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर क्या सीखा, जनरल फॉर्म। अब यही सारी चीजें हमें सीखनी है आपके चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा, जरा लिखो लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की, कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की, कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की, कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की, कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखो 2 वेरिएबल की। चलो एक काम करते हैं, पहली मैंने लिखी 2x प्लस 3y -5 बराबर 0। सेकेंड लिखा मैंने 3x -5y प्लस 2 बराबर 0। थर्ड मैंने लिखा 4x -2y -3 बराबर 0। फोर्थ लिखा मैंने -3x -4y बराबर 0। फिफ्थ लिखा मैंने -5x -9y बराबर -2। लिखा सबने, इजी है ना। देखो ना, इक्वेशन है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, 2 वेरिएबल किया क्योंकि देखो x और y x और y x और y x और y। लीनियर क्यों है, जो भी आपका x और y वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट आपका 1 है। समझ में आ गया। अब इसका जनरल फॉर्म कैसे निकलेगा, जरा दिमाग लगाओ। जनरल फॉर्म का मतलब क्या, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में दिखाई देगी। दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल की, वो किस फॉर्म में दिखाई देगी। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं जरा ध्यान दो। आपको हर जगह x दिखाई दे रहा है, हां, तो आपके जनरल फॉर्म में x होगा, आपके जनरल फॉर्म में x होगा। आपको हर जगह y दिखाई दे रहा है तो आपके जनरल फॉर्म में y होगा, ठीक है। अब देखो इधर इज इक्वल टू 0, इधर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इधर इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो एक दिमाग लगाया, -2 को इधर कर लेता हूं तो +2 बन जाएगा, इधर इक्वल टू 0 बन जाएगा, मतलब सब एक तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर भी कुछ इक्वल टू 0 होगा। लेकिन उसके पहले जरा ध्यान दो,
यहां पे अगर आप ध्यान दो कांस्टेंट टर्म -5 है, यहां पे कांस्टेंट टर्म 2 है, यहां पे कांस्टेंट टर्म -3 है। सर यहां पे तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कोई बात नहीं, यहां पे आप +0 खुद से नहीं लगा सकते। अगर यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहां पे +0 आप खुद से नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। समझ में आई ये बात? तो यहां पे आप +0 लगा सकते हैं। मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, उसमें कांस्टेंट टर्म होगी जिसको मैंने यहां पे सी कहा। सर वहां पर कांस्टेंट टर्म को आपने बी कहा था, यहां पे सी कह दिया। दोस्तों सारी बुक में ऐसे ही कहा जाता है, इसलिए, है ना, इक्वल टू कुछ 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो, x का कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, x का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है, x का कोएफिशिएंट यहां पे 4 है, x का कोएफिशिएंट यहां पे -3, x के साथ यहां पे -5। मतलब x का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने a कह दिया। वैसे ही y का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -5, y का कोएफिशिएंट -2, y का कोएफिशिएंट -4, y का कोएफिशिएंट 9। मतलब y का भी कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है, उसको मैंने यहां पे b कह दिया। तो यह आपका आ गया जनरल फॉर्म। यह आपका आ गया जनरल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्या, ये सी आपका यहां पे कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो कोई भी दुनिया की लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, वो आपको इस फार्म में दिखाई देगी। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है। ठीक है? ठीक है चपड़ गंजुओ, समझ में आ रहा है? अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, वैसे समझ में आ गया? इजी है? जल्दी बोलो, इजी है? हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक, क्लियर है ना? समझ गए? अच्छा, अब दोस्तों एक चीज बताना भूल गया था, बताता हूं पहले मैं ना। पहले समझो पहले क्या करो, उसके बाद बताता हूं। ठीक है? तो अपना जनरल फॉर्म तो हो गया। चलो पहले एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जल्दी से। मैंने लिखा -2x -3y बराबर 5। जल्दी से बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। जल्दी से बताओ a, b और c की वैल्यू। a, b और c क्या है? a कोएफिशिएंट है x का, b कोएफिशिएंट है y का, c आपका कांस्टेंट टर्म। a कोएफिशिएंट है x का, b कोएफिशिएंट है y का, c आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन दी दो वेरिएबल की, ये आपको मैंने लीनियर इक्वेशन दी दो वेरिएबल की। आप मुझे बताएं a, b और c की वैल्यूज। कोई बोल रहा है 0। अच्छा देख, a मतलब x के साथ जो लगा है, तो x के साथ -2, तो a की वैल्यू -2, तो a की वैल्यू -2। b मतलब y के साथ जो लगा, तो y का कोएफिशिएंट -3, तो b की वैल्यू -3। c मतलब कांस्टेंट टर्म, उस साइड 0 होना चाहिए, तो 5 को इधर ले आओ। समझे? इसको आप ऐसा लिखोगे -2x -3y -5 बराबर 0। देखो कांस्टेंट टर्म आपको -5 दिखाई दे रही होगी। क्लियर? क्लियर? इजी? मेरे ख्याल से बहुत इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। एक क्वेश्चन का फटाफट आंसर करिए। -2x -3x +4y -9y +2x +5y +9 बराबर -13। जल्दी बताइए a, b और c की वैल्यूज। सर इतना बड़ा दे दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते क्या? आए सिंप्लीफाई कर लो। देखो -2x -3x +2x। का समझ में आ रहा है? का समझ में आ रहा है? देखो जरा ध्यान देना जरा। -2x से +2x कट गया, समझे? हाँ सर समझे, समझे। तो -3x बचा। ठीक, 4y -9y कितना हो गया? -5y, और ये +5y, तो दोस्तों ये हो गया आपका 0y। कैसे? ये कैसे हो गया? 4y -9y होता है -5y, -5y +5y कट जाएगा। समझ गए? तो ये 0 हो गया। ये आपका कितना? 13 इधर ले आओ, कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में, तो -13 इधर रखे, +13, 13 + 9 होता है 22 बराबर 0। यह आपकी आ गई सिंप्लीफाइड लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर करें। देखो तो a क्या हो गया? x का कोएफिशिएंट -3, b क्या हो गया? y का कोएफिशिएंट 0, और c क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म 22। आई होप बात समझ में आ गई होगी।
आई होप बात क्लियर होगी। एक बार थम्स अप कर दो अगर सारी बातें अभी तक एब्सोल्युटली क्लियर है तो। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर सारी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है तो। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, है ना। फिर आगे सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके, है ना। बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला, इस दिल की आदत यही है। मम्मी से मिला दूंगा, टेंशन मत लो। मम्मी यहीं पे होंगी जहां तक मुझे पता है, शायद कुछ सामान लेने गई हैं अभी, मिलवा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 93.93% लोगों को समझ में आया, बाकियों को क्या समझ नहीं आ रहा जरा देखें। इतना बेसिक तो बता रहे हैं, बट चलो फिर भी देख लेते हैं। सर 13 कहां जाएगा? -13 लेफ्ट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड आप 0 बनाओ, तो राइट हैंड साइड 0 बनाने के लिए -13 लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। दो ही साइड से, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड साइड, तो -13 इधर गया तो +13, 9 + 13 हो गया 22। सर 05 को लिखना जरूरी है? नव्या बिल्कुल भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर व्हाट इज जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म मतलब दुनिया की कोई भी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बॉल है, बॉल है, बॉल है, बॉल जैसी मैं बोलता हूं कौन सा शेप दिमाग में आता है? बॉल जैसी मैं बोलता हूं कौन सा शेप दिमाग में आता है? बताओ जरा। बॉल बोलते से आपके दिमाग में आता होगा एक स्फेयर आता होगा, सर्कल मत बोल देना चपड़गंज, स्फेयर आता होगा, है ना। तो जैसे बॉल का यूजुअल फॉर्म, जनरल फॉर्म किस तरीके से दिखाई देती है? एक स्फेयर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में। तो वैसी दुनिया की कोई भी दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी वो आपको हमेशा इस फॉर्म में, मतलब इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या? उसमें कुछ एक्स वाली टर्म होगी, उसमें कुछ वाई वाली टर्म होगी और उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होगी। दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की आप सोच के देख लीजिए, उसमें आपको कुछ एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी। जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है, ठीक है। सर बट फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, ऐसा किसने बोला? फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा नित्या बोल रही है समृद्धि मैम ओपी, उनकी क्लास चल रही है क्या? ठीक है। सर पोल इज नॉट वर्किंग, कर जाएगा वर्क, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। सर जनरल फॉर्म में =2 के बाद 0 क्यों प्लीज? अच्छा साकेत =2 के बाद 0 ऐसे हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, इसमें कोई रीजन नहीं है इसका कि =2 के बाद 0 क्यों है, बस ऐसे बना दिया है ना, ताकि सब लोग समझ पाए उस चीज को। अब देख तू बोलेगा सर -2 रख दो उस साइड, कोई बोलेगा -3 रख दो, कोई बोलेगा 5 रख दो, तो सबका अलग अलग ना सुन के एक चीज डिसाइड करे कि 0 रखा जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से, ठीक है। पढ़ाई खेल कूद फ्यूचर नहीं है। मेरी जिज्ञासा बोल रही है कुछ क्रिकेट के बारे में। मैं ये बोलूंगा पढ़ाई करो, लेकिन क्रिकेट में बहुत ज्यादा मन लगता है तो खेलो, है ना, लेकिन पढ़ाई करते रहना थोड़ी थोड़ी बहुत। चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। अब देखो यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना भूल गया। जैसे ये था, जैसे यहां पे आपका ये था, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें पहले से पता है। मुझे बताओ, ये जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया इसका, चलो यहीं पे बताता हूं, है ना। देखो तो जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0, है ना, और इसका क्या होता है ax + by + c = 0। एक बात यहां पे मैं बताना भूल गया कि जो ये a और b है ना, यह आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए, यह बात जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर से बोलूंगा, a और b क्या है? a आपका x का कोएफिशिएंट, b आपका कांस्टेंट टर्म। a और b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कोई भी रियल नंबर का मतलब रैशनल, इररैशनल, जितने नंबर्स के बारे में आप जानते हो सारे रियल नंबर्स होते हैं। a और b आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a आपका 0 नहीं होना चाहिए। बताओ a आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए? a आपका इसलिए 0 नहीं होना चाहिए चपड़गंज, अगर a 0 हो गया तो ये 0x बन जाएगा, +2 = 0, ऐसा कुछ। ये तो लीनियर इक्वेशन बची नहीं ना। लीनियर तो तब बोलूंगा जब वेरिएबल हो, है ना, तो वेरिएबल ही नहीं बचा।
वेरिएबल ही नहीं बचा, ये आपको पता है ये बात। वैसे यहां पर एक बात जो बताऊंगा इसको याद कर लो, इसके बारे में बाद में समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। यहां पर भी आपका जो ए बी और सी होगा, ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सर ये किसका साइन है? जिस बच्चे को ये नहीं पता, ये चीज, ये जो ई टाइप का दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है इसका? बिलोंग्स टू। हायर क्लासेस में थोड़ा ज्यादा यूज होता है, हमारे क्लास में ज्यादा यूज नहीं होता है ना। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ए बी और सी बिलोंग करता है रियल नंबर को, मतलब ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, ए एंड बी बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एट द सेम टाइम। इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, पर ये दोनों चीजें याद रख लो। और जो मैंने यहां पर लिखा है प्लीज उसको फोकस करके देखो। क्या बोला मैंने? यहां पर ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, कोई एक जीरो होगा चलेगा। फिर से बोलूंगा, यहां पर ए और बी में से कोई एक जीरो होगा चलेगा, लेकिन एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। फिर से बोलूंगा, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, एक समय पे जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो होगा चलेगा, बी जीरो होगा चलेगा, एक साथ ए और बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है, क्लियर है तो लिखो सी एच क्लियर है। सर पर ऐसा क्यों? इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करवाऊंगा, समय लगेगा और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे थोड़ा सा। क्लियर हो गया ये बात? जैसे अगर आप यहां पे देखो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, यहां पे बी जीरो आ रहा था, कोई लोड नहीं है, बी जीरो आ रहा था, वाई का कोएफिशिएंट जीरो आ रहा था, पर एक्स का कोएफिशिएंट जीरो नहीं आ रहा था। तो कोई भी एक ए और बी जीरो हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए भैया फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर जीरो। जितनी भी इक्वेशंस लिखी है सबसे पहले उसको इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब पहले एक्स वाली टर्म लिखो, फिर वाई वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट टर्म लिखो, इक्वल टू जीरो लगाओ। बेसिकली इसका मतलब ये, और उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज बताओ। पहला वाला करके दे देता हूं, देखो जरा पहला वाला, इधर देखो। तो सबसे पहले एक्स वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है 3x, वाई वाली टर्म दिखाई दे रही है 2.5 को इधर तो माइनस 2.5 बराबर जीरो। तो ए क्या हो गया? ए आपका आ गया 3, ए आपका आ गया 3, बी आपका आ गया 2, कांस्टेंट टर्म आपके आ गए माइनस 2.5। समझ गए? समझ गए? क्लियर? क्लियर? अगला बताओ, अगला बताओ जल्दी से, ये वाला करके देखें। ठीक है, तो 7x, 2y को इधर कर लो, तो 2y इधर आके माइनस 2y, यहां पे -5 पहले से इक्वल टू जीरो। तो देखो a मतलब x के साथ जो लगा है 7, b मतलब y के साथ जो लगा है -2, c मतलब कांस्टेंट टर्म -5। तो a b और c की वैल्यूज आ गई। समझ में आया? ठीक है, ये बताना जरा, ये बताना जरा। थर्ड वाला x बराबर 2y, सबको एक साइड ले आओ, तो x माइनस 2y बराबर जीरो। गुरुजी एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्स माइनस 2y प्लस जीरो बराबर जीरो, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो अब समझ में आ गया, ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1, बी मतलब वाई का कोएफिशिएंट -2, और सी मतलब कांस्टेंट टर्म 0। जरा देखें कितने चप्पड़ गंजू ने 1 -2 और 0, 1 -2 और 0। हाँ, गुड 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 गुड। अगला बताइए जरा, अगला बताइए जरा, डी वाला, डी वाला बताइए जरा, है ना। तो x बाय 2, x बाय 2 माइनस का y बाय 3 बराबर 5, बराबर 5। बताओ जरा, ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं। देखो x बाय 2, या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2x माइनस 1/3y, 5 को इधर -5 बराबर 0। अरे x बाय 2 को 1x/2 लिख सकता हूं ना, 1x/2, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो वो x/2 ही रहेगा। 1 इंटू वाई वाई ही होता है, तो y/3 रहेगा। तो a यानी x का कोएफिशिएंट 1/2,
y का कोएफिशिएंट -1/3 और कांस्टेंट टर्म आपकी -5। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हो, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, एलसीएम लेके, है ना। और यहां पे और लिख देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो बबुआस, है ना। 2 और 3 का एलसीएम क्या? 6, हाँ या ना? हाँ। 2 और 3 का एलसीएम क्या? 6, हाँ या ना? 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए? 3। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए? 3। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू एक्स हो गया 3x। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं 6 आए? 2। तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, यह आ गया 2y बराबर 5। कितना हो गया ये? 3x माइनस 2y, 6 5 हो गया 30। ये हो गया आपका 3x माइनस 2y माइनस 30 बराबर 0। अब बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या है? अब बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या? अब बताइए ए बी और सी की वैल्यू क्या? मैंने क्या करा, मैंने यहां पे एलसीएम ले लिया, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, ऊपर आपका 3x माइनस 2y आ गया, 6 5 में जाके मल्टीप्लाई 30 हो गया, 30 सेट आया -30 हो गया। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -30। समझ में आया? ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने क्या बोला? दोनों ही चीजें सही हैं। तो दोनों ही आंसर्स आपके सही है, ये बात याद रखना। दोनों ही सही आंसर्स हैं, ये बात याद रखना। ठीक, अभी तक इजी लग रहा है सब कुछ? अभी तक इजी लग रहा है सब कुछ? ठीक है ना। दोनों ही आंसर्स आपके सही हैं। अब दोनों आंसर्स क्यों सही है, उसका रीजन है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज नॉट यूनिक। मतलब यूनिक का मतलब क्या? जो जैसे अगर मैं अपने आप को यूनिक बोलता हूं, इसका मतलब मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है। इसका मतलब मेरे जैसा कोई इंसान ही नहीं है, मैं एकदम यूनिक हूं, समझ रहे हो? मतलब मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। अब अगर मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं यूनिक नहीं हूं, यूनिक नहीं हूं मतलब मेरे जैसा कोई और भी होगा, मेरे जैसा कोई और भी है। बताओ कोई है? बताओ कोई है? मैं यूनिक हूं कि नॉट यूनिक? यूनिक या नॉट यूनिक? जल्दी बताइए, यूनिक या नॉट यूनिक? यूनिक या नॉट यूनिक? बताइए जरा, यूनिक या नॉट यूनिक? बताइए जरा, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। क्या कर रहे हो भैया, है ना? जल्दी बताओ। है सर? हैं? अरे मम्मी के तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ, नहीं, इसे तारीफ करने को नहीं बोल रहे हैं, पर हम तो नहीं देखे। वैसे आप अपने अपने हिसाब से सब लोग यूनिक होते हैं दोस्तों। चलिए, तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब जिस तरीके से वो लिखा जाता है, वो यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता मतलब इसको आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं 2x माइनस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग? ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग? ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग? ये कुछ ऐसे ही है, जैसे अगर मैं लिखता हूं 1/2 और मैं लिखता हूं 2/4, या मैं लिखता हूं 3/6, या लिखता हूं 9/18। दोस्तों ये चारों बातें एक जैसी हैं, हाँ या ना? ये चारों बातें एक जैसी है। क्यों? इसको भी सॉल्व करोगे 1/2, इसको भी सॉल्व करोगे 1/2, इसको भी सॉल्व करोगे 1/2, हाँ या ना? देखो ना भाई, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि अलग अलग नंबर्स हैं, पर है सेम ही, पर है सेम ही, पर है सेम ही। तो वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही अगर आप देखो, ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, पर ऐसा नहीं है। पता है क्यों? अगर आप देखो, नीचे वाली से 2 ससुरा कॉमन निकाल लो, नीचे वाली से 2 ससुरा कॉमन निकाल लो, तो 2 इधर से कॉमन, तो 2 2 जा तो ये 2x, 2 3 जा तो ये 3y, 2 6 जा तो ये ऐसा। इस 2 का क्या होगा? 2 इस पूरी चीज के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, 2 इस पूरी चीज के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2x माइनस 3y माइनस ये 0/2, और 0/2 कितना होता है? 0 ही होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली एकदम बात बराबर है कि नहीं है? ये दोनों एकदम बात बराबर है कि नहीं? 2x माइनस 3y माइनस 6, 2x माइनस 3y माइनस 6। समझ में आए? तो कहने का मतलब क्या, ये दोनों दोस्तों
एक ही लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, बस ऊपर ऊपर से देखने में अलग लग रहा है। समझ में आए? इसका मतलब क्या कि ये अनोखी नहीं है, ये अनोखी नहीं है, ये यूनिक नहीं है। इसको अपन किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अपन किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया तो लिखो आया, समझ में आया तो लिखो आया। इनफैक्ट एक और काम बताता हूं, इस वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई, 100 से कैसे मल्टीप्लाई कर दे? लेफ्ट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200x। 100 इंटू -3 -300 बाय 100 इंटू -6 -600। 100 इंटू 0 0। दोस्तों ये वाली इक्वेशन भी, ये आपको ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा होगा अलग है, पर ये यही इक्वेशन है। अगर आप यहां से 100 कॉमन निकाल लोगे तो ये आपको एग्जैक्टली ऐसी दिखाई देगी। तो मतलब समझे तो लिखो SG समझे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होती दो वेरिएबल की, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके जो लिखने का तरीका होता है, वो अनोखा यानी यूनिक नहीं होता है। उसको आप तरह तरह तरीके से लिख सकते हो, उसको आप तरह तरह तरीके से लिख सकते हो। समझ में आया? ये तीनों लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की एक ही लीनियर इक्वेशन है, ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि अलग है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी आंसर करना यस और नो में, है ना? जल्दी आंसर करना यस और नो में। पहला वाला क्वेश्चन, आर दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, ये बताइए। आर दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? आर दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? बताइए, क्या पहली वाली लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की? जनरल फॉर्म में लिख पाओ, मतलब ये फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर आप इस फॉर्म में लिख पाओ, अगर आप इस फॉर्म में लिख पाओ जहां पर a, b और c आपका रियल नंबर है और a और b दोनों 0 नहीं हो सकता एट द सेम टाइम, a और b दोनों 0 नहीं हो सकता एट द सेम टाइम, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहला वाला बच्चे बोल रहे हैं यस। आइए देखते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, देखो इधर देखना। 1/x प्लस 1/y बराबर 7। सर ध्यान देना, आपको ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि सर इक्वेशन है, सर लीनियर भी है। देखो x और y है, पावर 1 तो लीनियर है। अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है दो वेरिएबल की। अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, सर कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में? नहीं लिख पाओगे। यहां पे वेरिएबल्स ऊपर है, यहां पे वेरिएबल नीचे है, अगर आप कोशिश भी करोगे तो नहीं लिख पाओगे। देखो ना, x और y का एलसीएम x और y आएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करूं? x y आए। x में क्या मल्टीप्लाई करूं? x y आए। y तो y इंटू 1 हो गया y। y में क्या मल्टीप्लाई करूं? x y आए। y में क्या मल्टीप्लाई करूं? x y x, तो x को ऊपर मल्टीप्लाई कर, x 1 x, ये कितना आ गया 7। अगर ध्यान दो तो y प्लस x, एक्स वाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो ये हो गया 7xy। तो ये फाइनल आ गया y प्लस एक्स, इधर कर दें इसको, ये आपका आ गया y प्लस एक्स माइनस 7xy बराबर 0। समझे? माइनस 7xy बराबर 0। क्या आपको ये इस फॉर्म में दिखाई दे रही है? क्या आपको ये इस फॉर्म में दिखाई दे रही है? सर y वाली टर्म है, x वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहां पर कांस्टेंट टर्म में भी वेरिएबल लगा हुआ है, यहां पे कांस्टेंट टर्म में भी वेरिएबल लगा हुआ है, यहां पे कांस्टेंट टर्म में भी वेरिएबल लगा हुआ है। मतलब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, मतलब ये नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? ऊपर ऊपर से देख के लगता है कि हां इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर है क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 दिखाई दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप उसको सिंपलीफाई करें। क्या करें?
क्या करे? सिंप्लीफाई करे। सिंप्लीफाई करने के बाद, फिर से बोलूंगा सुनना बबुआस, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे जहां पर ए बी और सी रियल नंबर्स हो, ए और बी साथ में जीरो नहीं हो, इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है दो वेरिएबल की। क्लियर है? अगली बताइए, क्या ये वाली है? क्या ये वाली है? ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ध्यान दो। 4 इधर आएगा, -4, ठीक है। दो वेरिएबल है, इक्वेशन है पर लीनियर नहीं है। यहां पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1/2, यहां पे भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1/2, तो ये तो पक्के से नहीं है, ऊपर से देख देख के समझ में आ रहा है। समझ आया? ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की? दो वेरिएबल तो है y और x, अरे दो वेरिएबल तो है y और x, है ना। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन भी है, पर लीनियर नहीं है। y का पावर 1, x का पावर 2, क्वाड्रेटिक हो गया, समझे? तो तीनों ही नहीं है। क्लियर है? ये वाली बात समझ में, ये वाली इक्वेशन की। बाकी तो चलो इजी था, ये तो चलो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, यहां पे पावर 1/2 दिखाई दे रहा है, पर ये वाली बात समझ आई तो लिखो आई। ठीक है? ठीक है? ओके 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 ओके, चलिए, तो यहां पे अपना ये वाली चीज भी खत्म हो जाती है ना। चलो अब समझो सॉल्यूशन का मतलब क्या। दो चीजें बती, सॉल्यूशन और हाउ मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और हाउ मेनी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगली क्लास में कुछ ताबड़तोड़ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पता है, इतना बेसिक से कभी मैंने क्लास 9th को ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, इतने आराम से, इतने बेसिक से कभी नहीं, पर तुम्हारे लिए करेंगे, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या? वही चीज। सॉल्यूशन का मतलब क्या? वही चीज। क्या? वेरिएबल की वैल्यू, क्या बोलो जरा फटाफट, वेरिएबल की वैल्यू जो क्या करे, जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब कौन बताएगा? सेटिस्फाई करने का मतलब कौन बताएगा? जल्दी बोलो। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है भैया? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है इक्वेशन को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि LHS और RHS बराबर है। क्या बराबर है? वो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन पर वापस रखने पर LHS बराबर RHS। आइए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया x प्लस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4, वेरी गुड, ठीक है। हम सब जानते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, हां या ना? हां सर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई बोले इसका सॉल्यूशन बताओ, मतलब आपको x और y की ऐसी वैल्यूज बतानी है जो आप यहां पे रखो तो LHS RHS बराबर आ जाए। लगाओ दिमाग। फिर से बोलूंगा, अगर आपसे कोई बोले इसका सॉल्यूशन बताओ, मतलब वेरिएबल यानी x और y की ऐसी वैल्यूज बताओ, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS बराबर RHS आए। बताओ, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। x और y की जगह क्या रखूं कि इज इक्वल्स टू 4 आ जाए? x और y की जगह क्या रखूं? कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस देखो, x2 y2, हाँ या ना भाई? x2 y2, 2 + 2 4। कोई बोलेगा x3 y1, हाँ या ना? ये भी तो हो सकता है x1 y3, हाँ या ना? बोलो कुछ और नंबर्स देखो ना। 1 + 3 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, 2 + 2 4 होता है। और बताओ। वेरी गुड। कोई बोल रहा है 6 और y की जगह -2। सर नॉन नेगेटिव भी ले सकते हैं, अरे जो चाहो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 6 + -2, देखो ना, 6 + -2 देखो 4 ही आएगा। और बताओ। हाँ वेरी गुड। x की जगह 4, y की जगह 0 किसी ने बताया? और बताओ।
और बताओ 8 और -4, वेरी गुड। x की जगह 8, y की जगह -4, और बताओ, और बताओ -2 और 6, बहुत बढ़िया। x की जगह -2, y की जगह 6। सॉल्यूशन का मतलब समझ गए इतने से? सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? सर ये निकाल कैसे रहे? कॉमन सेंस कैसे? अब दिमाग लगाओ ना। दो नंबर सोचो जिनको प्लस करके 4 आ जाए। देखो 1 + 3, 3 + 1, 0 + 4, 4 + 0, 100 + -96। और बता दूं, देखो 100 और -96 ऐसे ही लिखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x 100, y -96। 100 इधर रखो, -96 इधर, 100 -96, देखो 4 आता है। मतलब ये भी x और y की ऐसी वैल्यूज है, ये भी x और y की ऐसी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और देखो 9 और -5 भी हो सकता है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, चलो 1000 और -996 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हाँ या ना? तो कॉमन सेंस से तो समझ में आ रहा है, आ रहा है तो लिखो ARH। कॉमन सेंस से यह बात तो समझ आ रही है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल की, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कोई भी रट्टा नहीं लगाना मेरी जान, समझ समझ के कर रहे। तू ही बता रहा है, मैंने तुमको नहीं बताया कि लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। तुमने खुद बताया कि इसके तो सर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। मतलब बहुत सारी वेरिएबल यानी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? तो हाउ मेनी सॉल्यूशन? हाउ मेनी सॉल्यूशन का आंसर लिखो। हाउ मेनी सॉल्यूशन? आंसर है इनफाइनाइट। अगर लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। आई होप बात क्लियर है, आई होप बात क्लियर है। निकालना कैसे वो आपको सिखा देता हूं। ये तो चलो आपने कॉमन सेंस, ये तो आपने दिमाग लगा के बताया ना कि हां समझ में आ रहा है 4 चाहिए, तो कुछ दिमाग लगा लिया, सोच लिया। निकालना कैसे वो भी सीख लो, निकालना कैसे वो भी सीख लो। आओ जरा, आओ जरा। तो मानो अपन ने तुमको क्वेश्चन दिया, मानो अपन ने तुमको क्वेश्चन दिया कि भैया जी मानिए x - 3y = 2। चलो अब बताओ, सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो। ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, हां या ना? क्या ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, हां या ना? हां है, लीनियर है क्योंकि x और y एक्सपोनेंट आपको 1 दिखाई दे रहा है ना? देखो 2 उधर जाएगा, -2 कांस्टेंट टर्म -2 दिखाई दे रही है, b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, सब आपको क्लियर है। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? कितने सॉल्यूशन? मैं पूछ रहा हूं कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? एक बात तो क्लियर, अगर आप इसको ax + by + c = 0 के फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ सर। कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? कितने ऐसे वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी? बहुत सारी, बहुत सारी, इनफाइनाइट। निकाली कैसे? पता कैसे करें? मैं बता देता हूं। पता कैसे करें, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, वो मैं सिखाता हूं। देखो कॉमन सेंस से तो शायद नहीं बता पाओगे, कॉमन सेंस से शायद नहीं बता पाओगे। तो पता है क्या करना है? सिंपल, सिंपल। x कुछ रखो, y निकालो, y कुछ रखो, x निकालो। नहीं समझ आया? x कुछ रखो, y निकालो, y कुछ रखो, x निकालो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से जरा देखना क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, है ना? जरा ध्यान देना सब लोग, x और y, x और y, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना? ओके गुरुजी।
ये क्या कर रहे हो? सीटी बजा रहा हूं। हमें छेड़ रहे हो? नहीं छेड़ रहा हूं। चलो x कुछ रखो, y निकालो। सिंपल सिंपल। चलो सर कुछ भी रख दूं, x √2 रख दूं, रख दे। सर 2 √2 रख दूं, रख दे। सर -3.5 रख दूं, रख दे। सर 4/100 रख दूं, रख दे। अरे जो रखना है, जो तेरे मन में आ रहा है वो रख दे, जो तेरे मन में आ रहा है वो रख दे। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, x मैंने रखा 0, x मैंने रखा 0। ठीक है निकालो जरा। x 0 रखा तो 0 -3y बराबर 2। तो देखना -3y बराबर 2, y कितना आ गया बोलना जरा, बोलो जरा। 2/-3 y कितना आ गया बोलो जरा, 2/-3 है ना। तो x 0 रखा तो y आ गया -2/3। क्या ये बात समझ आई? सर ये सॉल्यूशन है? हाँ ये सॉल्यूशन है। ये x और y की वो वैल्यूज है, ये x और y की वो वैल्यूज है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर सही में? सही में? हाँ सही में। रख के देख ले। x की जगह 0 रख, y की जगह -2/3। देख ऊपर ऊपर से रखूं, देख इधर, यहां पे रखा 0, यहां पे रखा -2/3। जरा देख 3 से 3 कटेगा, माइनस माइनस प्लस। देख इस साइड भी 2 आ रहा है, इस साइड भी 2 आ रहा है। मतलब समझ रहे हो चपड़गंजू? देख निकालना सब जानते हैं, मतलब समझ रहे हो? x की जगह 0, y की जगह -2/3 यहां पर रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इजी है कि नहीं? ऐसे तुम बहुत सारे निकाल सकते हो। कुछ भी x रखो y निकालते जाओ, कुछ भी y रखो x निकालते जाओ। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, y 0 रखते हैं, y 0 रखते हैं। ठीक है चलो भैया, तो मैंने रखा y 0। ठीक है, अभी मैंने x 0 रखा था, अब मैं y 0। चलो y 0 रखा तो x -3, y की जगह 0 बराबर 2 सॉल्व कर दो। x -3 × 0 होता है 0 बराबर 2, तो x बराबर 2 आ गया। तो y 0 रखने पर x 2 आ गया, y 0 रखने पर x 2 आ गया। इसका मतलब 2,0 मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 भी आपका सॉल्यूशन है। देखो ना, y की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, x की जगह 2 रखा तो देखो 2 बराबर 2 आ गया। मतलब समझ रहे हो? तो लिखो MSG, मतलब समझ गए, मतलब समझ रहे हो? ये x और y की वो वैल्यूज है, ये x और y की वो वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब 2,0 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और बताइए, और सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि आप सब जानते हैं, बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। चलो फटाफट टेबल भर दो ये वाली। x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह 2, y की जगह 2, x की जगह -1, y की जगह -1। फटाफट बताइए सॉल्यूशंस, फटाफट बताइए सॉल्यूशन। आए देखा कर दिया भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखो x की जगह 1 है ना, x की जगह 1 इधर रखो, तो x की जगह 1, तो यहां पे लिखा 1 -3y बराबर 2, तो -3y 1 उधर गया, 2 -1, -3y बराबर 1, y बराबर -1/3। तो y कितना आ गया आपका? -1/3। y कितना आ गया? -1/3। और रखो, अब y की जगह 1, अब y की जगह 1। अच्छा, तो y की जगह 1 रखा इधर, y की जगह 1, तो x -3 y की जगह 1 बराबर 2, तो x -3 बराबर 2, x बराबर 5, x बराबर 5। मतलब y1 पर x5 आ रहा है, y1 पर x5 आ रहा है। x2 पर, अब x2 रखा, जरा बताओ x2 रखने पर क्या आ रहा है? x2 रखने पर क्या आ रहा है? देखो ये तो गड़बड़ हो गया ना, x2 पर 0 आ रहा था, x2 पर 0, तो यहां पे भी x2 पर 0 आएगा, तो यहां पे 2 हटा दो, यहां पे 2 हटा दो, है ना। एक काम करो, y2 रख दो, y2 रखो। चलो तो y की जगह 2 रख रहा हूं, ठीक है, y की जगह 2 है ना, तो y की जगह 2, तो x -3, y की जगह 2 बराबर 2, तो x -6 बराबर 2, x आ गया तुम्हारा 8, x आ गया तुम्हारा 8। लॉजिक तुम समझ गए होगे, लॉजिक तुम समझ गए होगे, क्लियर है? तो बस ऐसे करते करते बहुत सारे x और y की, बहुत सारे x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। और मैंने तुम्हें बताया कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल की,
उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। निकालना कैसे है? x कुछ भी रखते जाओ y कुछ भी आता जाएगा, y कुछ भी रखते जाओ x कुछ भी आता जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी, आई होप बात क्लियर होगी। ठीक है, तो क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म सीखा। ठीक, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, समझ में आ गया। कितने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालना कैसे, वो सीखा। आइए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, आइए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, आंसर कर दो जल्दी से। फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये 3 सॉल्यूशन बताने, मतलब x और y की ऐसी 3 वैल्यूज बतानी, x की 3 y की 3 ऑब्वियसली, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बताइए जरा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करो। नहीं 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 नहीं, कुछ काम नहीं है दोस्तों। मम्मी हमारी नहीं है घर पर, अभी मैं देखकर ही आ रहा हूं। झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा। तुम लोग को झूठ लगेगा यार। आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताइए। पापा का तुम्हें सीन बता दिया था मैंने, ठीक है ना। चलो, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन कर लो। आंसर आया, आंसर आ गया। थम्स मम्मी किधर हो? 1 मिनट आ जाओ ना फटाफट ऊपर यार। अरे वो बच्चा मिलने चाह रहे, जल्दी आ जाओ, बहुत गाली देंगे, जल्दी आओ। लो बुला लिया मैंने। ठीक है, तुम लोग, झूठ नहीं कहता मैं बिल्कुल। चलिए जल्दी थम्स अप कर दो अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो, है ना। क्या करना है, क्या करना है? हमेशा इस तरीके से करो, कुछ टेबल बना लो। ठीक है, एक्स और वाई 3 सॉल्यूशन बताए तो 3 जगह ऐसे छोड़ दो, 1 2 3। चलो, तो एक्स 0, पहले x 0। हमेशा कोशिश ये करा करो मेरी जान, हमेशा कोशिश ये करा करो कि x 0 रखो, फिर y 0 रखो, फिर x 1 रखो, फिर y 1 रखो, फिर x -1, फिर y -1, फिर x 2, फिर y माइनस। इस तरीके से करना है, एक लाइन से चलना है। ठीक है, तो x 0 रखा आपने, तो 3 इंटू 0 कितना हो गया ये? 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 12। तो ये हो गया 0, ये हो गया 4y, ये हो गया 12। तो 4y बराबर 12, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो x 0 y 3। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया, एक सॉल्यूशन क्या आ गया? 0,3। समझ में आया? एक सॉल्यूशन क्या आ गया? 0,3। क्लियर है बात, क्लियर है बात? ओके, आ जाओ समझ। अरे कुछ, बस मेरी बेइज्जती मत करना, बाकी जो बोलना है बोलना। लो भाई, हमारी माताश्री से मिल लो, वो उनके वहां पे चैट। आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ। वो आप लोग को देखो, मम्मी 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 लिख रहे हैं पूरी जगह, पूरी क्लास में यही बोल रहे हैं। हेलो बच्चों, ये लोग कुछ बोल दो मुझसे, बस मेरी बेइज्जती मत कर देना। कुछ भी बोल दो, ऐसी मोटिवेट कर दो पढ़ाई के लिए या किसी चीज के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरी मम्मी को आदत नहीं ऐसे कैमरे में आने की है, तो उनको से थोड़े शर्मा रही हैं वो। तुम लोग बताओ क्या पूछूं मम्मी से? नमस्ते कह रहे हैं आपको। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दिख रहा है आपको? चल रही है? हाँ, चेट तो दिख रही है। चश्मा कहाँ है आपका? चश्मा रखे। दिख, फिर भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, दूर से दिख रहा है। शर्मा रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चे। क्या पूछना? तो मेरी कोई पोल पूछ लो मम्मी से, बेइज्जती मत करना। क्या पूछ रहे? तुम्हारी एक तो चैट नहीं दिख रही है मुझे। क्या बोल रहे? सो प्रिटी। अच्छा, आपको ब्यूटीफुल कह रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। कुछ इनको पढ़ाई के लिए बोल दो, 9th क्लास में। ओके।
बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। शादी, शादी का पूछ रहे हैं, मेरी शादी का पूछ रहे हैं। बेटा लो अभी शादी नहीं कर रहा है ये। तो करनी भी नहीं है, अभी कोई उम्र है क्या? नहीं, मैं तो रोज बोलती हूँ बेटा शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। अरे यार फालतू बात मत करो। पर तुम्हारे सर बोलते हैं कि नहीं अभी कोई शादी नहीं करनी है। हाँ। नो शादी। नो शादी। पर शादी जरूरी है ना बच्चों। नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब शादी नहीं तो गर्लफ्रेंड पूछ रहे हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड तो शायद नहीं है। शायद नहीं है, क्या होता है? मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं है। नहीं है, ठीक है। और क्या पूछ रहे? एज पूछ रहे, मेरी एज बता दो। पता है आपको मेरी एज? नहीं। मम्मी को मेरी एज नहीं पता। और क्या, और क्या, और क्या पूछ रहे? तुम्हारी चैट बहुत तेज चल रही है। बचपन का कोई किस्सा बता दो अगर कुछ याद आ रहा हो तो। मैं छोटे में कैसा था? छोटे में तो बहुत शांत था, मतलब बहुत ही ज्यादा शांत था। कहीं जाता भी नहीं था, बस घर में ही रहता था। बहुत ही सीधा था, बहुत ही सीधा। अभी सीधा नहीं हो गया? नहीं, अब नहीं सीधा। अब सीधा नहीं हो, मम्मी बोल रही है। चलो सैलरी पूछने, सैलरी मत बताना। सोने का समय क्या है ये बता दो। सोने का कोई समय नहीं है, सोने का कोई रूटीन नहीं है। कंप्लेंट कर रहे। रात भर जगना। नमस्ते। बिहेवियर बता दो, मेरा बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर तो अच्छा है। ठीक है। कुछ तकलीफ देता हूँ मैं आपको? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब बेटा है, बहुत ही अच्छा है। अरे बस तारीफ मत करो, कुछ गलत चीज बताओ। नहीं, कोई गलत चीज नहीं, सब सही है। चलो ठीक है। निकनेम पूछ रहे हैं मेरा, क्या निकनेम है मेरा? क्या बुलाते हो घर पे आप? राज। बता दो ना, राज बुलाते हैं। घर का नाम राज है, मैं राज ही बुलाती हूँ। ठीक है। और क्या, और क्या, और क्या पूछ रहे हो? 10वीं का रिजल्ट वो तो तुम बताया 85% आया था। और बताओ। निकनेम राज, सो क्यूट। पापा को बुलाओ। नहीं, पापा को नहीं बुला सकते। और बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, अब है ना, अब आप वापस कभी और मिलाएंगे, ठीक है? मम्मी से कुछ पूछना है तो बता दो, पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहे हो? अब एक तो चैट इतनी तेज चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या राजू बेटा, क्या बोल रहे हो? चलो कुछ बोल दो इनको, शर्माओ मत, आप कुछ भी बोल दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी बहुत शर्मा रही है मेरी। क्या बोलूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत आगे बढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो, बस यही बोल सकती हूँ। ठीक है। और हमेशा खुश रहो और जो भी डिसीजन लेना मतलब सोच समझ के लेना, करियर के लिए। करियर के लिए। चलो ठीक। सिबलिंग्स, बहन है मेरी, बता दो। हाँ, बहन है ना। ट्विंस है। ट्विंस है। हम लोग लड़ाई करते हैं क्या? नहीं, अब नहीं करते, पहले? नहीं, पहले भी नहीं करते थे। पहले लड़ाई नहीं करते थे? नहीं, बहुत क्यों? कम। जिसका पैर टूटा था? जैसे भाई बहन होते हैं लड़ते हैं, वैसे तुम लोग कभी लड़ाई नहीं किए हो। अच्छा, प्यार है। ठीक है। चलो ठीक है ना? चलो, थैंक यू मम्मी। ओके, बाय बाय बाय। बाय। ठीक है, मम्मी बहुत शर्मा रही है, से थोड़ा पसीना भी आ गया उनको। चलो बाय। बाय बाय, वॉक करेंगे। चले जाओ, बाय बाय। ठीक है, मिल लिया। अभी मैं भी ऐसे मम्मी के साथ पहली बार कैमरे में आया तो ऐसे थोड़ा मुझे भी अजीब सा लगा। मम्मी तो पहली बार तो भी शर्मा रही थी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना? बाय 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 बाय। ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। चलो, तुम्हारी मनोकामना मैंने पूरी कर दी। क्यूट है मम्मी, शर्मा रही थी थोड़ा सा वो, है ना? बाय मम्मी। अरे तुम्हारी मम्मी अब। चलो ठीक है। सिस्टर दिखाओ, सिस्टर। अब तुम्हें पूरा खानदान लाके दिखा देता हूं, यहाँ पे सब खड़ा कर देते हैं यहाँ पे। क्या बोलो? दीदी को भी, दीदी नहीं रहती यहाँ पे, ठीक है? चलो, अब एक क्लास चल रही है, कि वही थोड़ी है कि शादी का प्रोग्राम है कि आइए चाची से ही मिल लीजिए, अभी बहन की बारी, अभी पापा की बारी, आइए सब फोटो खिंचवा लें साथ में। शादी थोड़ी चल रही है यहाँ पे, है? चलो ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी से। क्या आंसर, क्या आंसर पब्लिक? अरे ये कौन सा पोल चालू हो गया? एक तो हम गड़बड़े पोल चालू कर दिए। थम्स अप कर दो अगर आंसर आ गया तो, थम्स अप कर दो फटाफट, आंसर आ गया तो जल्दी से, एकदम जल्दी से, एकदम जल्दी से, है ना? तो मोटा मोटा समझ गए होगे, मोटा मोटा समझ गए होगे, है ना? मोटा मोटा समझ गए होगे। क्या सीन, क्या सीन? एक्स कुछ भी रखो, वाई निकालो। अब वाई, अब एक काम करते हैं, वाई को 0 पटकते हैं,
कुछ भी रख सकते हैं सर, अरे कुछ भी रख सकते हो। चलो तो y की जगह 0 रखा, ठीक है, क्या क्या रखा, y की जगह 0। चलो तो y की जगह 0 रखा, देखना क्या होगा। तो 3x 4 इंटू 0 बराबर 12। तो 4 0 से 0 होता है, ये 3x बराबर 12, x की वैल्यू आ गई 4। तो y 0 रखने पर x आपका आ रहा है 4, मतलब एक सॉल्यूशन क्या हो गया, दूसरा सॉल्यूशन हो गया आपका x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4,0। तीसरा बता दो जरा, 3 निकालने 3 बता दो, 3 निकालने 3 बता दो, 3 निकालने 3 बता दो, ठीक है। चलो एक काम करो, x की जगह √2 रखो। √2 से तो हमें डर लगता है, अरे √2 वैसे √2 से रिटू याद आ गई मुझे, रिटू ये मेरी बहन का नाम है, ठीक। चलो एनीवे पागल है थोड़ी सी वो, पागल मतलब सही में पागल नहीं बट पागल है, ठीक है। चलो तो एनीवे चलो एनीवे तो x की जगह √2 रखो, जल्दी बताओ y की वैल्यू 3, x की जगह लिखा √2, डरना नहीं बॉस, डरना नहीं बॉस, 4y बराबर 12, x की जगह √2 रखा है ना। तो ये हो गया आपका 3√2, ये हो गया आपका 4y बराबर 12, इसको इधर कर दो। तो 4y, y की वैल्यू निकालना है, 3√2 उधर जाएगा, तो 12 माइनस कितना आ गया आपका 3√2, कितना आ गया 3√2 है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताना जरा, 12 माइनस 3√2/4, काफी अटपटी सी वैल्यू आ रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने x को √2 लिया था। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 3√2/4 है ना। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, मतलब ऐसा कुछ। बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आसान वैल्यूज ले लेना, ठीक है, आसान वैल्यूज लेना। तो 95% लोगों को समझ में तो आ गया है। एक और करके दिखाओ जल्दी से, एक एक सॉल्यूशन बता दो जल्दी से, दोनों का एक एक सॉल्यूशन बता दो, बस एक एक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फोटो ऑफ रितिका दीदी, फोटो ऑफ रितिका दीदी, चलो चलो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो सॉल्यूशन, एक ही बताना है। x 0 रख लो, x 0, तो यह आ गया आपका 0 माइनस 4y बराबर 10, माइनस 4y बराबर 10, तो y की वैल्यू 10/-4, तो y आ गया 2 5 जा 2 2 जा -5/2 है ना। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया एक सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/2, ये एक सॉल्यूशन आ गया है ना, आंसर, ठीक है ठीक है। चलो चलो आगे, इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो x की जगह 0 रखते हैं ना, तो 2 इंटू 0 माइनस y बराबर 1, तो 2 0 से 0, 0 माइनस y बराबर 1, गलती नहीं, माइनस y बराबर 1, तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, ठीक है। तो x 0 पर y आपका -1, तो आंसर क्या हो गया एक सॉल्यूशन का, x 0 y -1, ठीक, x 0 y -1, ठीक है, क्लियर है। तो 2-3 बातें क्लियर कर लो। अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। निकालना कैसे है, x 0 रखो y निकालो, फिर y 0 रखो x निकालो, फिर x 1 रखो y निकालो, y 1 रखो x निकालो, x 2 रखो y निकालो, y 2 रखो x निकालो। इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी के साथ जय माता दी, इसके साथ जय माता दी, है ना। अब तुमसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन जरा होमवर्क में ट्राई करके रखना, तुमको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, होमवर्क में ट्राई करके रखना। और इसी के साथ साथ एक डीपीपी दिए हैं तोरा का, वो भी कर लीजिएगा,
DPP1 है ना, DPP1 कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। एक बार बता दो कितना प्रतिशत समझ में आया तुम लोगों को आज की क्लास। देखो मजा तो तुम्हें बहुत आता है, हंसती मस्ती तुम्हें सब आती है ना, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। कितना समझ में आया बबुआज ये बताइए, जेन्युइनली बताइएगा ना, जेन्युइनली बताइएगा। ठीक है, चेक डाउट, डाउट चेक कर लेते हैं, डाउट चेक कर लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा 15 मिनट और मतलब मुझे कुछ कवर करवाना था पर नहीं करवा पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि एकदम बेसिक से उठाया। पर आई रियली होप दोस्तों मस्ती के साथ साथ तुम्हें मतलब मजे तो आ ही रहे होंगे क्लास में, वो मैं जानता हूं, पर आई रियली होप तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी तुम कहीं से बिलोंग करते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है यार। मेन मकसद वो है, मेन मकसद नहीं भूलना है कि पढ़ाई करके जानी है यहां पे। मेन मकसद नहीं भूलना कि अपने आप को स्ट्रांग बना के जाना है कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप आप स्ट्रांग बन रहे हो, आई होप आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा है। ठीक है, चलो 96.44%। किसी को भी कुछ भी ऐसा होता है बबुआस, जो 2-3% लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता कोई भी टॉपिक, प्लीज उसको एक बार क्लास के बाद जब भी आपको समय मिले आज के आज क्लियर करिए एक बार फिर से देखकर, पक्के से बनेगा। अगर इतने % लोग को बन रहा है तो तुझे भी बनेगा, तू कोई अलग नहीं है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट डाउट चेक कर लेते हो हमारे। सर एक बार नाम प्लीज। अनी जी नमस्कार, एनी जी नमस्कार। सर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है ना? कौन सी ये वाली? इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जरा सोचिएगा मानसा जी, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सर रिवीजन लो अगली क्लास में, सारे चैप्टर्स की बात करो। चलो प्लान करता हूं बट अगली क्लास में नहीं, पहले ये चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर प्लान करता हूं, कुछ सोचता हूं इस बारे में। वैसे मैं सोच भी रहा था, प्लान करते हैं। ठीक है सर यार, मैं फिर अरे लव फ्रॉम झांसी, लव फ्रॉम भोपाल यार। सर स्कूल ओपन हो गया, पायल जी ये तो ऐसी तैसी हो गई, कोई बात नहीं, स्कूल जाने के भी अपने मजे हैं। पापा फेस रिवील प्लीज। बेटा ये देखो, एक तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा, पापा का वैसे फेवरेट भी है वो। तो एनीवे करते हैं दोस्तों, एक दिन करते हैं उनको भी, उनके साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाते हैं, फिर करते हैं। पता चला यहीं पे आके धोने लगे मेरे को कि क्या कर रहा है तू। सर ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है लीनियर इक्वेशंस का, एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं है, पर फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अरे आशमी जी थैंक यू सो मच, मजा आ गया। खुशबू जी थैंक यू सो मच। हाउ टू स्टार्ट आईटी प्रिपरेशन, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहो। आरटी शर्मा पूरी खत्म कर लो सर, हो जाएगी, बन जाएगी। आप तो करा ही नहीं रहे, अबे सब करा रहा हूं, वो कर ले। बेसिक चीजें कंप्लीट कर, जो मैं क्लास में बता रहा हूं उसको कंप्लीट कर। डीपीपीज लगा, आरडी शर्मा लगा, मॉड्यूल लगा ले पीडब्ल्यू के, और उसके साथ साथ अगर आईआईटी लेवल पे जाना है, समय मिलता है, तो आईआईटी फाउंडेशन की एक बुक आती है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और कुछ बढ़िया खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लगा सकते हो। सबको नहीं बनेगी पर तू लगा सकता है, ट्राई कर सकता है। ठीक है सर, ग्राफ्स बुक में नहीं है, फिर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर भी हम लोग ग्राफ करेंगे। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत मजा आ गया, आपकी बहन की फोटो देख। चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अब गाना भी गा दूं, मम्मी से मिला दूं, पापा से मिला दूं, अलग सर बोलो उनको भी ले आऊं। क्या कर रहे हो तुम लोग, कभी कभी कुछ क्लास में गाना छोड़ दिया करो। चलिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।